बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू यूसल जो उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 8 के मज़ीद जनरल साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि साइंस से जितने भी रिलेटेड वीडियोज़ अब तक पहुँचते रहे। इसमें हमारे पास क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर है पोल्यूटेंट्स और माहौल पर इनके असरात, इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने वाले मादे कहलाते हैं पोल्यूटेंट्स। दूसरा है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पैदा होते हैं तेल और कोयले के बुलंद टेम्परेचर पर जलने से। इसके बाद थर्ड वन है ओजोन की तह में कमी का बास है क्लोरोकार्बन्स। इसके बाद नंबर 4 है सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट शॉ को ज़मीन पर पहुंचने से रोकती है ओजोन की तह। इसके बाद फिफ्थ है सतह समंदर की बुलंदी का बास बन सकती है ग्लोबल वार्मिंग। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है एनर्जी के वसाइल जल्द ख़त्म हो सकते हैं इनके गैर दानिशदाना इस्तेमाल से। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको देखते हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट वन एटॉमिक नंबर क्या होती है। किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। दूसरा इंसुलेटर क्या होता है, मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिक करंट या हीट आसानी से गुजर जाए उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। थर्ड वन है इलेक्ट्रिक करंट, किसी कंडक्टर में चार्ज के बहाव की शरह को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। नंबर 4 है हमारे पास ओहम कानून, वोल्टेज को करंट पर तकसीम करने से रेजिस्टेंस मालूम की जाती है। नंबर 5 है ओवरी, मादा जिनसी ऑर्गन में अंडे जिसमें अंडे बनते हैं। नंबर 6 है एटम, किसी एलिमेंट का चौथा तरीन ज़रा एटम कहलाता है। नंबर 7 है एमीटर, हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट की पैमाइश का आला, यानी हमारे पास क्या है एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को क्या करता है मेजर करता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नंबर 8 है ब्लैक होल क्या होती है, एक ज़्यादा मास वाले सितारे के दुरैयात का आखिरी मरहला होता है। इसके बाद नंबर 9 है बुनियादी रंग, रोशनी की वो रंग जिनके मिलाने से दूसरे रंग हासिल होते हैं। इसके बाद 10 है बीज, पुल में बनने वाले वो हिस्सा जो नए पौधे और खुराक पर मुश्तमिल होता है। इसके बाद 11 है पिच क्या होती है, किसी आवाज़ का बारीक या भारी होना पिच कहलाता है। 12 है पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, फूल के नर तौलीदी हिस्से में जिनमें मेल न्यूक्लियाई या स्पर्म्स बनते हैं। नंबर 13 है पॉलीमर, छोटे मॉलिक्यूल्स या मोनोमर्स के मिलने से बनने वाला कंपाउंड। नंबर 14 है पोलिनेशन क्या होता है, फूलदार पौधों में पोलन ग्रेन्स की स्टेमन से स्टेगमा पर मुंतकिली पोलिनेशन कहलाता है। इसके बाद नंबर 15 है फल, पकी हुई ओरिज जिसमें बीज भी हो सकते हैं। नंबर 16 है फूलदार पौधे का तौलीदी हिस्सा। इसके बाद 17 है ट्रांसपायरेशन क्या होता है, हमारे पास पौधे के पत्तों से पानी का इखराज ट्रांसपायरेशन कहलाता है। नंबर 18 है ट्रांसलोकेशन क्या होती है, खुराक का पत्तों से पौधे के दूसरे हिस्से तक हरकत करना ट्रांसलोकेशन कहलाता है। नंबर 19 है खून की गर्दिश, खून का पूरे जिस्म में घूमते रहना। नंबर 20 है खून की नालियाँ, नाली नुमा हिस्से जिनमें खून गर्दिश करता है। इसके बाद नंबर 21 है दिल, पंप करने वाला ऑर्गन जो जिस्म में खून को नालियों में धकेलता है। नंबर 22 है डायरिया, पतले पजले का जिस्म से बारीक बारीक इखराज, ये हमारे पास एक बीमारी है पेट की। ठीक है, अच्छा, इसके बाद 23 हमारे पास रेजिस्टेंस, किसी मटेरियल में से करंट के बहाव में मुज़ाहमत या रुकावट को रेजिस्टेंस कहते हैं। 24 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमारे पास रोशनी की खला में स्पीड और किसी दूसरे मीडियम में उसकी स्पीड की निस्बत को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। नंबर 25 है रिफ्रैक्शन, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होने पर रोशनी की स्पीड में तब्दीली और झुकना रिफ्रैक्शन कहलाता है। 26 हमारे पास रेडिएटर, हरारत खारिज करने वाला मटेरियल। इसके बाद 27 है रिस्पायरेशन, सेल्स में खुराक की तकसीर से एनर्जी पैदा होने का अमल रिस्पायरेशन कहलाता है। 28 स्पेक्ट्रम, हमारे पास रोशनी के इंतशार से हासिल होने वाली सतरंगी पट्टी। अच्छा, इसके बाद 29 है सर्किट करंट के बहाव का रास्ता। नंबर 30 है तबई तब्दीली, ऐसी तब्दीली जिसे आसान तरीक़ों से वापस लौटाया जा सके। नंबर 31 है फर्टिलाइजेशन, हमारे पास अंडे और स्पर्म के मिलाप का अमल कहलाता है। नंबर 32 है फ्रिक्वेंसी, किसी मकाम से एक सेकेंड में गुजरने वाली आवाज़ की वेव्स की तादाद होती है, इसको हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं। 33 है हमारे पास कंडक्टर, वो मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट या हरारत को गुजरने दे। ठीक है, उसे हम कंडक्टर कहते हैं। इसके बाद 34 है हमारे पास कंज्यूमर्स, जानदार अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते हैं, उसे हम कंज्यूमर्स कहते हैं। 35 है वोल्ट मीटर, किसी सर्किट में वोल्टेज की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होने वाला जो आला होता है उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। 36 है वैलेंसी, किसी एलिमेंट के एक एटम के दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के साथ के मई मिलाप की तादाद वैलेंसी कहलाती है। इसके बाद 37 है ऑप्टिकल सेंटर, लेंस का दरमियानी नुक्ते को हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। 38 है आउटपुट डिवाइस, डिवाइस जिसके ज़रिए डेटा को प्रोसेसिंग के बाद तस्वीर या आवाज़ की शक्ल में ज़ाहिर किया जाता है। इसके बाद 39 है इनपुट डिवाइस, डिवाइस जिसके ज़रिए डेटा को किसी इलेक्ट्रिक सिस्टम में दाखिल किया जाता है।
नंबर 40 हमारे पास इलेक्ट्रिक जनरेटर, बिजली पैदा करने वाला जो मशीन होता है उसे हम इलेक्ट्रिक जनरेटर कहते हैं। 41 है इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस की वो शख्स जिसका ताल्लुक इलेक्ट्रॉन्स की बहाव और तर्ज अमल से है, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। तो हमारे पास 42 है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज की बहाव की शरह है। 43 है बिजली, इलेक्ट्रिक चार्ज की बहाव या इलेक्ट्रिक करंट के नतीजे में पैदा होने वाले एनर्जी को बिजली कहते हैं। इसके बाद 44 है पास्कल, प्रेशर का यूनिट होता है। 45 है प्रेशर यूनिट एरिया पर अमल करने वाली फोर्स, जिसे हम इंग्लिश में यूनिट पर एरिया, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। इसके बाद 46 है टेलीस्कोप, दूर के अजसाम को देखने वाला आला हमारे पास टेलीस्कोप कहलाता है। इसके बाद 47 है जीन, मोरिसी खसूसियत की इकाई या यूनिट है। इसके बाद 48 है वॉल्यूम, कोई शे जितनी जगह घेरती है उसका वॉल्यूम कहलाती है। 49 है हरारत, एनर्जी की एक किस्म है। 50 हमारे पास ऑर्गन, मुख्तलिफ टिश्यूज़ पर मुश्तमिल जानदार जिस्म का हिस्सा ऑर्गन कहलाता है। 51 हमारे पास एनर्जी, काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। 52 एनर्जी कन्वर्टर, एनर्जी की एक किस्म को दूसरी किस्म में तब्दीली करने वाली मशीन को हम एनर्जी कन्वर्टर कहते हैं। 53 हमारे पास ऑप्टिक नर्व, आंख से दिमाग तक पैगाम या सिग्नल्स पहुंचाने वाले असब या रग को हम ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं। इसके बाद 54 है प्रेडेटर्स, ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं उसे हम प्रेडेटर्स कहते हैं। 55 हमारे पास प्रेडेटर और प्रे के दरमियान का ताल्लुक जो है उसे हम प्रेडेशन कहते हैं। इसके बाद 56 है प्रेज, ऐसे जानवर जो प्रीडेटर्स का शिकार बनते हैं। 57 है पोटेंशियल एनर्जी, मकाम की वजह से किसी चीज़ में मौजूद एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। 58 है पैरासाइट, ऐसा जानवर जो दूसरे जानवर के जिस्म में रहता है उसे हम पैरासाइट कहते हैं। 59 हमारे पास ट्रांसमिशन, किसी चीज़ से रोशनी का गुजर जाना उसे हम ट्रांसमिशन कहते हैं। 60 हमारे पास टिश्यू, एक जैसे सेल्स का ग्रो को हम टिश्यूज़ कहते हैं। 61 हमारे पास रिफ्लेक्शन, रोशनी का किसी चीज़ से टकरा कर वापस लौट जाना रिफ्लेक्शन कहलाता है। 62 है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिस्म में खून की गर्दिश का निज़ाम को सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। 63 हमारे पास समी नर्व, कान से दिमाग तक पैगाम या सिग्नल्स पहुँचाने वाले सब यारक, जिसे हम इंग्लिश में ऑडिटरी नर्व्स कहते हैं। 64 हमारे पास सोलर एनर्जी, सूरज की रोशनी यानी सूरज की एनर्जी, शमसी तवानाई। इसके बाद 65 पे सैटेलाइट्स, किसी सितारे या सियारे के गिर्द घूमने वाले अजराम फुल्की को सैटेलाइट्स कहते हैं। 66 हमारे पास सेल, ज़िंदगी की इकाई है। इसके बाद हमारे पास 67 है सहरा, खुश्क इलाका जहाँ बारिश कम होती है। इसके बाद 8 है सैरशुदा सोल्यूशन जिसमें किसी ख़ास दर्जे हरारत पर सोल्यूट की मज़ीद मिकदार हल ना हो सके। इसके बाद 69 है फोटोसिंथेसिस, पौधों में खुराक तैयार करने का अमल फोटोसिंथेसिस कहलाता है। 70 हमारे पास होस्ट, जानदार जिसके जिस्म में पैरासाइट रहता है उसे हम होस्ट कहते हैं। इसके बाद 71 है उबलना, किसी माया का गर्म किए जाने पर गैस की हालत में तब्दील होने का उबलना कहलाता है। 72 है इनवर्टिब्रेट्स, ऐसे जानवर जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। 73 है पिघलना, किसी ठोस शे का गर्म होने पर माया हालत में तब्दील हो जाना पिघलना कहलाता है। इसके बाद 74 है प्लूमियोल, एम्ब्रियो का वो हिस्सा जिसके नशोनुमा से पौधे की शूट बनती है। 75 है जमना, किसी माया का ठंडा किए जाने पर ठोस हालत में तब्दील हो जाना जमना कहलाता है। ठीक। 76 हमारे पास हुजम, कोई चीज़ जितनी जगह घेरती है वो इसका हुजम कहलाती है। इसके बाद 77 है डाइकॉट, ऐसे पौधे जिनके बीचों में दो कार्टिलेडन्स मौजूद होते हैं। 78 है फ्यूज़, बचाव के लिए बरकी सर्किट में इस्तेमाल होने वाला फ्यूज़ कहलाता है। अच्छा 79 है मोनोकाट, ऐसे पौधे जिनके बीचों में सिर्फ एक ही कार्टिलेडन मौजूद होता है उसे हम मोनोकाट पौधे कहते हैं। हमारे पास नंबर 80 है निज़ाम शमसी, सूरज और इसके गिर्द गर्दिश करने वाले सियारों का निज़ाम शमसी कहलाता है।